क्या एक बार फिर दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन का बड़ा अध्याय लिखे जाने वाला है? क्या शंभू बॉर्डर फिर से संघर्ष का नया केंद्र बनने जा रहा है? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि हजारों किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ दिल्ली की ओर कूच करने निकल पड़े, जबकि पुलिस ने पहले ही बॉर्डर सील कर दिया है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। एक बार फिर दिल्ली की दहलीज पर किसान आंदोलन दस्तक दे रहा है। पंजाब, हरियाणा और देश के कई राज्यों से हजारों किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियां, बसों और निजी वाहनों के साथ राजधानी की ओर कूच कर रहे हैं। दिल्ली के किसान घाट पर देश बचाओ मोर्चा के बैनर तले प्रस्तावित महापंचायत को लेकर किसानों में भारी उत्साह है, लेकिन दूसरी ओर हरियाणा सरकार और पुलिस पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुकी है। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर कई स्तर की बैरिकेडिंग कर दी गई है। भारी पुलिस बल तैनात, धारा 163 लागू कर दी गई है और कई किसान नेताओं को रास्ते में ही हिरासत में लिया जा चुका है। ऐसे में सवाल सिर्फ एक महापंचायत का नहीं, बल्कि सरकार और किसानों के बीच एक बार फिर बढ़ते टकराव का है। इस बार किसानों का आंदोलन किसी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी या कृषि कानूनों को लेकर नहीं, बल्कि प्रस्तावित भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर है। किसानों का आरोप है कि अगर यह समझौता मौजूदा स्वरूप में लागू हुआ तो भारतीय कृषि और डेयरी क्षेत्र पर इसका गहरा असर पड़ेगा। उनका कहना है कि अमेरिका में किसानों को भारी सरकारी सब्सिडी मिलती है। ऐसे में अगर वहां के सस्ते कृषि और डेयरी उत्पाद भारतीय बाजार में आए तो भारत के छोटे और सीमांत किसान उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। किसानों का कहना है कि भारत की खेती सिर्फ कारोबार नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों की आजीविका का आधार है। यहाँ लाखों छोटे किसान बेहद सीमित संसाधनों के सहारे खेती करते हैं। यदि विदेशी उत्पाद कम कीमत पर बाजार में उतरेंगे तो सबसे पहले इन्हीं किसानों की आय पर असर पड़ेगा। यही वजह है कि किसान संगठन इस समझौते को केवल व्यापारिक मुद्दा नहीं, बल्कि किसानों के भविष्य और देश की खाद्य सुरक्षा से जुड़ा सवाल बता रहे हैं। सबसे अधिक चिंता डेयरी सेक्टर को लेकर जताई जा रही है। भारत दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देश में शामिल है और करीब 8 करोड़ ग्रामीण परिवारों की आय किसी न किसी रूप में डेयरी से जुड़ी हुई है। किसान नेताओं का कहना है कि यदि अमेरिका जैसे देश के सब्सिडी वाले दूध और डेयरी उत्पाद भारतीय बाजार में आने लगे तो गांव की पूरी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। उनका दावा है कि इससे दूध उत्पादक, पशुपालकों, छोटे व्यापारियों और फूड प्रोसेसिंग उद्योग तक पर संकट आ सकता है। इन्हीं आशंकाओं को लेकर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी और कई अन्य किसान संगठनों ने दिल्ली में महापंचायत बुलाने का फैसला किया। उनकी मांग है कि सरकार भारत अमेरिका ट्रेड डील से जुड़ी सभी दस्तावेज सार्वजनिक करे, किसानों और विशेषज्ञों से चर्चा करे और बिना व्यापक सहमति के ऐसा कोई समझौता लागू न करे। लेकिन किसानों के दिल्ली पहुंचने से पहले ही प्रशासन ने अपनी रणनीति लागू कर दी। शंभू और खनौरी बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया गया। सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक, लोहे की बैरिकेडिंग, कटीले तार और भारी पुलिस बल की तैनाती ने पूरे इलाके को सुरक्षा छावनी में बदल दिया। घग्गर नदी पर बने पुल पर भी आवाजाही रोकने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के साथ दंगारोधी दस्ते भी तैनात हैं और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई के लिए जेसीबी मशीनें भी मौके पर रखी गई हैं। अंबाला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर धारा 163 लागू कर दी है। प्रदर्शनकारियों को बैरिकेड से 100 मीटर दूर रहने की चेतावनी दी गई है। वहीं दिल्ली जालंधर नेशनल हाईवे पर यातायात को दूसरे रास्तों पर डाइवर्ट कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है और कई इलाकों में जाम की स्थिति बनी हुई है। इस बीच पुलिस ने आंदोलन को रोकने के लिए किसान नेताओं पर भी कार्रवाई शुरू कर दी है। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख गुरनाम सिंह चढ़ुनी को कुरुक्षेत्र के पास हिरासत में ले लिया गया। उनकी गिरफ्तारी की खबर फैलते ही कई इलाके में किसानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कई जगहों पर टोल प्लाजा पर धरना भी दिया गया। किसान संगठनों का आरोप है कि सरकार बातचीत की कोशिश कर रही है। उधर किसान नेता सरवरन सिंह पंढेर ने साफ कहा कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण है। उनका कहना है कि किसान किसी टकराव के लिए नहीं, बल्कि अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि किसानों को रोका ना जाए, साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर उन्हें बॉर्डर पर रोक दिया जाए
तो वे वापस नहीं लौटेंगे, बल्कि वही अनिश्चितकालीन मोर्चा लगाकर बैठ जाएंगे। सोमवार रात से ही पंजाब के अलग अलग जिलों से किसान फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारे में जुटने लगे हैं। हजारों किसानों ने वहीं रात बिताई और मंगलवार सुबह ट्रैक्टर, ट्रॉलियां और बसों के लंबे काफिले के साथ दिल्ली की ओर रवाना हुए। जीटी रोड पर जगह जगह किसानों का काफिला बढ़ता गया और शंभू बॉर्डर की ओर बढ़ने लगा। इसी दौरान किसानों के हाथों में झंडे, बैनर और ट्रेड डील के विरोध में लिखे पोस्टर भी दिखाई दिए। दिल्ली के किसान घाट पर प्रस्तावित महापंचायत को लेकर भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। यही वह स्थान है जिसे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की समाधि के कारण किसानों के सम्मान के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। किसान संगठनों का दावा है कि पंजाब और हरियाणा के अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा सहित कई राज्यों से किसान इस महापंचायत में शामिल होने पहुंच रहे हैं। इस आंदोलन की सबसे खास बात यह है कि इस बार किसानों की लड़ाई सिर्फ खेती तक सीमित नहीं बताई जा रही है। किसान संगठन देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण भारत के भविष्य से जोड़कर देख रहे हैं। उनका कहना है कि अगर आज इस मुद्दे पर आवाज नहीं उठाई गई तो आने वाले वर्षों में भारतीय कृषि को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरी ओर सरकार और प्रशासन की प्राथमिकता कानून व्यवस्था बनाए रखना है, इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था लगातार कड़ी की जा रही है। हालांकि किसान संगठनों का आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार को रोका जा रहा है और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वालों के रास्ते बंद किए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या किसानों को दिल्ली पहुंचकर किसान घाट पर महापंचायत करने दी जाएगी? क्या सरकार भारत अमेरिका ट्रेड डील पर किसानों की आशंकाओं को दूर करने के लिए बातचीत करेगी, या फिर शंभू बॉर्डर एक बार फिर लंबे आंदोलन का नया केंद्र बन जाएगा? फिलहाल इतना तय है कि शंभू बॉर्डर पर तने तंबू, ट्रैक्टर, ट्रॉलियां का बढ़ता काफिला, कड़ी पुलिस नाकाबंदी और किसानों का बढ़ता आक्रोश यह संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में किसान आंदोलन एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति और अर्थव्यवस्था का बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत का रास्ता निकलता है या फिर दिल्ली की सीमाओं पर संघर्ष का एक और लंबा दौर शुरू होता है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये सभी जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो जरूर करें।